हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा CSS 3 से रिलेटेड फोर्थ ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आपको बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेजेस, बैकग्राउंड पोजीशन, रिपीट नंबर, अटैचमेंट, ये सब मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ, जिसमें से आपका बेसिक रहेगा कि हम लोग अपने एप्लीकेशन में बैकग्राउंड कलर और कलर कैसे चेंज करते हैं। तो आइए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में क्या क्या कवर करने वाला हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये आपका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होती है। इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में से पहला आपका है बैकग्राउंड कलर। मान के चलो कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर कोई वेबसाइट बना रहे हो, और उस वेबसाइट में जो आप पेज बनाते हो उस पेज का आप बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर, अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो हम इसको बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर मान लो कि आपने कोई पेज बनाया और उस पेज का बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हो, उस पेज में कुछ बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग बैकग्राउंड इमेज यूज करते हैं। वैसे ही ये सब है। बैकग्राउंड रिपीट में क्या होता है, मान के चलो कि आपने अपने पेज पे और अपने वेबसाइट पे इमेज तो लगा लिया, लेकिन आप चाहते हो कि उस इमेज को आप रिपीट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड रिपीट। अगर मान लो कि आप उस बैकग्राउंड इमेज को रिपीट नहीं करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर लिखना होता है नो रिपीट। इस समय प्रैक्टिकली अच्छे से बताऊंगा आपको। बैकग्राउंड अटैचमेंट में क्या होता है कि मान के चलो कि आपने जो इमेज लगाया उसको आप फिक्स करना चाहते हो। मान लो कि आप जब स्क्रॉल करना चाहते हो, तो उसमें आपका जो इमेज है वो फिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट में दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है फिक्स और दूसरा होता है स्क्रॉल। तो अगर आपको उस इमेज को स्क्रॉल करनी है तो आप स्क्रॉल यूज करोगे, अगर आपको फिक्स यूज करनी है तो आप फिक्स यूज करोगे। वैसे ही आपका बैकग्राउंड पोजीशन होता है। मान लो कि आपने अपने पेज में और वेबसाइट में आपने कोई इमेज बैकग्राउंड में लगा दिया, और उस बैकग्राउंड इमेज को आप पोजीशन देना चाहते हो। जैसे हम, अगर आपको चाहिए कि मुझे इसको टॉप में देनी है, राइट टॉप में देनी है, राइट में टॉप में देनी है, लेफ्ट में टॉप में देनी है, तो आप दे सकते हो। तो चलो इसको मैं प्रैक्टिकली अच्छे से वन बाय वन बता देता हूँ आपको। ये मेरा एटम टूल्स है, इसके अंदर में हम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि CSS को इम्प्लीमेंट करने का 3 तरीके होते हैं, तो जिसमें से मैंने तीसरा तरीका यूज किया था, जिसमें मैंने एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज किया था। तो ये मेरा एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, जिसके अंतर्गत हम लोग अलग से एक फाइल बनाते हैं, पेज बनाते हैं। तो पहले मैं यूज करने जा रहा हूँ इसका बैकग्राउंड। ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था कलर कैसे चेंज करते हैं। तो मैं पहला यूज करता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर में मैंने इसको रेड कर दिया। अब देखो इसको मैं सेव करता हूँ और इसमें जाता हूँ, जो मेरा HTML का पेज है यहाँ पर, इसको मैं सेव किया। अब इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ कि आपका बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो आपका रेड हो जाएगा। अब देखो ये मेरा H1 का जो बैकग्राउंड कलर था वो आपका रेड हो चुका है। क्लियर है। वैसे ही आप यहाँ पे बॉडी का भी कलर चेंज कर सकते हो। ये बॉडी है, अब मान लो कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आपको मैं यहाँ पर इसके अंदर में जाओ और यहाँ पर एक और लिख दो, यहाँ पर बॉडी लिखो और इसको आप ऐसा कर दो, और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर मैं इसका ग्रीन कर देता हूँ। ये जो बॉडी है ना, बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन किया, इसको मैं सेव किया। अब देखो ये मेरा बैकग्राउंड कलर हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है। ये मेरा तीसरा तरीका है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। इस तीसरे तरीके में मैंने आपको बताया था कि आपको CSS के लिए अलग से एक फाइल लेना है, उसके अंदर में आप CSS का कोडिंग करोगे, और इस जो ये जो फाइल है, ये जो आपका पेज है, इस पेज को, इस CSS को आपको ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना है। तो दूसरे पेज में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये ऐसा लिखना होता है, लिंक रेल स्टाइल शीट टाइप में लिखना होता है, और फिर यहाँ पे आपको href में लिखना होता है, यहाँ पर आपको उस पेज का नेम लिखना होता है। क्लियर है। ये मेरा था बैकग्राउंड कलर। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इमेज लगाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस CSS के पेज में आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज।
अब ध्यान देना कि जब आप बैकग्राउंड इमेज लिखोगे तो देखो बैकग्राउंड इमेज में ऐसा लिखना होता है, यहाँ पर आपको यूआरएल देना होता है। आप यूआरएल दोगे और इसके अंदर में आपको डबल टैग के अंदर में आपको उस इमेज का पाथ देना होता है। तो मेरा जो इमेज है वो मेरा डेस्कटॉप पे है, तो उसका मैं पाथ यहाँ पर देना चाहूँगा, ठीक है? अभी मैं इसका पाथ देखो मेरा डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप से जाकर मैं इसका पाथ ले लेता हूँ। ये मेरा देखो gk1.jpg मेरा इमेज का नेम है, इसका मैं पाथ लेना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ जो कि मेरा डेस्कटॉप पे है, ठीक है? ये मेरा मैक का है, तो हम ऐसा कर रहे हैं, अगर आपके पास विंडोज़ होगा तो आप क्या करोगे कि आप इमेज पे राइट क्लिक करोगे, उसके बाद प्रॉपर्टी पे जाओगे तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इमेज का, तो उसका पाथ देना होता है, ठीक है? और लास्ट में इमेज का एक्सटेंशन देना होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इमेज का पाथ दे दिया और मेरा इमेज का नेम है देखो gk1.jpg मेरा इमेज का नेम है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो मेरा इमेज आ चुका है, क्लियर है? अब जैसे बैकग्राउंड इमेज जैसे ही लगाया मैंने, मेरा इमेज बैकग्राउंड में आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो आपने इमेज लगाया, ये जो बैकग्राउंड में आपने इमेज लगाया, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अब मेरा क्या रिक्वायरमेंट है कि ये जो आपने बैकग्राउंड में इमेज लगाया, इस इमेज का पोजीशन मैं चेंज करना चाहता हूँ। अभी तो मैंने इसको बॉडी में लगा दिया, अभी फिलहाल कहीं एक जगह पर लगा दो। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि बॉडी में लगाया इसलिए बहुत सारा मल्टीपल इमेजेस आ चुका है आपका। मैं यहाँ H1 के अंदर में लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है? इसको मैंने सेव किया। यहाँ पर इसके अंदर में जो ये है ना, इसके अंदर में बैकग्राउंड में चला गया। तो फिलहाल आप बॉडी में ही रहने दो, इसको मैं बॉडी में ही रहने देता हूँ अभी, ठीक है? इसको मैंने सेव किया। अब मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नेम क्या है कि मान के चलो कि ये जो इमेज दिख रहा है आपको, इस इमेज में आप इसको रिपीट नहीं करना चाहते हो। ये तो देखो मेरा मल्टीपल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इमेज आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इमेजेस है, इस इमेज को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके लिए प्रॉपर्टी का नेम होता है बैकग्राउंड रिपीट। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का नेम है, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। यहाँ पर लिखा मैंने बैकग्राउंड रिपीट। अब यहाँ पर देखो बैकग्राउंड रिपीट के अंदर में भी आपका ये सब प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आपने रिपीट लिखा तो ये तो बाय डिफॉल्ट रिपीट ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, तो आपको लिखना है नो रिपीट। अब यहाँ पर जैसे नो रिपीट लिखा, इसको मैंने सेव किया। अब देखो एक ही इमेजेस आया, मतलब कि मैंने जो इमेजेस लिया वो अब आपका रिपीट नहीं होगा। तो इसके लिए प्रॉपर्टी का नेम क्या है, बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट के जगह पर आप नो रिपीट लिख सकते हो, आप रिपीट भी लिख सकते हो। अगर मान लो कि आपको ये इमेजेस रिपीट करवानी है तो यहाँ पर रिपीट लिख दो। इसको मैंने सेव किया, अब देखो रिपीट हो रहा है। अगर आपको इस इमेज को रिपीट नहीं करवानी है तो नो रिपीट लिख दो। ये आपको मैंने सेव किया, नो रिपीट हो रहा है, क्लियर है? अब देखो मेरा बेनिफिट क्या हो रहा है ना कि मैं ये स्टाइल शीट का दूसरे पेज में कर रहा हूँ और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका कोडिंग मैंने यहाँ पर इसको गेट किया है लिंक देकर, ठीक है? अब मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नेम है बैकग्राउंड पोजीशन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है, इस इमेज को मैं राइट साइड में टॉप में करना चाहता हूँ। तो इसके लिए प्रॉपर्टी का नेम होता है बैकग्राउंड पोजीशन। यहाँ पर मैं लिखूंगा बैकग्राउंड पोजीशन। अब यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट होता है, ठीक है? अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हो सेंटर में कर सकते हो, टॉप में करना चाहते हो टॉप में कर सकते हो। ये सब इसका सब प्रॉपर्टी है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, बटम, टॉप, बैकग्राउंड पोजीशन का। तो आप इस इमेज को अगर आप सेंटर में करना चाहते हो, आप यहाँ पर लिखोगे सेंटर। अब इसको मैं सेव किया, अब देखो ये इमेज मेरा सेंटर में चला गया, क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं लिखना चाहता हूँ राइट टॉप लिखना चाहता हूँ। मैंने राइट लिखा और यहाँ पर स्पेस देकर टॉप लिखा, इसको मैंने सेव किया। अब देखो ये मेरा राइट के टॉप में चला गया इमेज। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने इमेज को कहाँ पर शिफ्ट करवाना चाहते हो। उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ता है बैकग्राउंड पोजीशन और यहाँ पर पोजीशन दे देना। तो यहाँ पर पोजीशन आप राइट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप ये सब लिख सकते हो, क्लियर है? अब मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नेम है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट में क्या होता है, मान के चलो कि आप इसके अंदर में बहुत सारे टेक्स्ट लिखा और जब इसको स्क्रॉल करते हो आप, तो ये मेरा इमेज स्क्रॉल नहीं होनी चाहिए, ये मेरा इमेज यहाँ पर फिक्स का फिक्स होना चाहिए।
तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा बैकग्राउंड ग्राउंड अटैचमेंट, यहाँ पर मैं लिखूंगा अटैचमेंट। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बैकग्राउंड अटैचमेंट लिखा, अब इस बैकग्राउंड अटैचमेंट का भी सब प्रॉपर्टी है। पहला है फिक्स, दूसरा लोकल, थर्ड है स्क्रॉल, फिर है इनहेरिट। इसमें से डिफरेंट क्या है कि मान लो कि अगर मैंने फिक्स लिखा तो ये मेरा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी फिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो मेरा इमेज है यहाँ का यही रहेगा, ये यहाँ से आगे पीछे नहीं जाएगा। अब जैसे देखो मैं यहाँ पर आपको सेव करके दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इस टेक्स्ट के अंदर में ये जो HTML है ना, इसके अंदर में मैं कुछ तो और लिख देता हूँ। ये जो है ना, ये इसी को मैं कॉपी करके मल्टीपल टाइम्स लिख देता हूँ। इसको मैं पेस्ट करते जा रहा हूँ। अब ये तो मेरा बैकग्राउंड में यहाँ चला गया। अब इसको देखो, इसको मैं और पेस्ट करते जाता हूँ। और ये जो पार्ट है ना, ये सबको मैं, ये जो H1 है ना, इसको और मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखेगा ये, क्योंकि मेरा इमेज बैकग्राउंड में जा चुका है। अब इसको मैंने कॉपी किया और इसको थोड़ा और नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा बैकग्राउंड इमेज है, ये मेरा क्या हो रहा है कि ये फिक्स रहेगा। जैसे देखो मैं इसको अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये देखो मेरा टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जो मेरा इमेज है वो फिक्स है, वहीं के वहीं है। समझ में आ रही है पॉइंट सबको? ये मेरा टेक्स्ट, ये जो अंदर का इमेज दिख रहा है आपको, ये वहीं का वहीं है, मतलब ये फिक्स हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड अटैच। ठीक है, अगर अब आपको चाहिए कि मैं जब इसको स्क्रॉल करूँ तो मेरा इमेज भी स्क्रॉल होना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ये जो फिक्स है ना, इसके जगह पर आप लिखोगे स्क्रॉल। अब जैसे ही मैंने स्क्रॉल लिखा, इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखो ये जो मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो आपका इमेज भी स्क्रॉल होगा। देखो मेरा इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर चला गया इमेज, देखो स्क्रॉल हो रहा है। तो ये था आपका बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट में हम ऐसे यूज करते हैं कि अगर आप कोई बैकग्राउंड इमेज दे रहे हो, उसको आप फिक्स करना चाहते हो या फिर स्क्रॉल करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ये था मेरा बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आप प्रैक्टिकली कर लीजिएगा। जिनको लिखना है आप लिख सकते हो। और ये जितना भी मैंने बताया, ये मैंने तो तीसरा तरीका बताया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था CSS इंप्लीमेंट्स करने का 3 तरीके होते हैं, जिसमें से मैंने तीसरा तरीका बताया, क्योंकि सभी डेवलपर यही यूज करते हैं। क्लियर है? मैंने रीजन बता दिया था आप लोग को। आप यहाँ पर डायरेक्ट इस चीज को आप डायरेक्ट यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, HTML के अंदर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो HTML के अंदर में कैसे अप्लाई करनी होती है, मान लो कि ये सब पार्ट को, ये जितने भी पार्ट है, ये सबको मैं इसके अंदर में लिख दूंगा। किसके अंदर में? यहाँ से हटा दिया मैंने, इसको सेव किया। और HTML का जो पार्ट है ना, ये हेड है। हेड के अंदर में मेरे को सबसे पहले स्टाइल लिखना होता है, स्टाइल टैग। अभी इस स्टाइल टैग को आपको क्लोज करनी है। इसको मैंने स्टाइल को क्लोज किया। अब इसी के अंदर में मुझे लिखना है। मान लो इसके अंदर मैं ऐसा लिख दिया और इसको मैंने सेव किया, तो भी आप लिख सकते हो। मतलब कि हेड के अंदर में स्टाइल टैग यूज करना होता है, उसके अंदर में आप CSS का कोड लिख सकते हो। अब उसी चीज को मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मैंने रन किया। अब देखो मेरा आउटपुट वही आ रहा है। ठीक है, तो आप 3 तरीका में से तीनों यूज कर सकते हो, लेकिन जिसमें से आपका बेस्ट वे होता है वो आपका तीसरा वाला होता है, जो कि मैंने बताया था, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। उससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपके, चलो कि यहाँ पर पहला बेनिफिट क्या हो रहा है, इसमें क्या इशू है, आपने जो ये इन पेज यूज किया तो कि आप HTML के अंदर में ही CSS यूज करते हो, तो क्या होता है ना कि आपका कोड लेंदी हो जाता है और ज्यादा बड़ा हो जाता है और इजी अंडरस्टैंड नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए, और मान के चलो कि आपके पास मल्टीपल HTML का फाइल्स है और सब में आप चेंजेस करना चाहते हो, तो बार बार आपको उस फाइल में चेंजेस करना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक CSS का अलग से फाइल बना लेते हैं और इसी को मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, ताकि अगर यहाँ पर चेंज किया ऑटोमेटिक सब में चेंज होना चाहिए। तो इससे आपका टाइम बच जाता है। ठीक है, आई होप कि अभी मैंने जो भी बताया आप लोग को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय बाय।